So guys, let's discuss this question. Question is, write down some of the limitations of using GDP as an index of welfare of a country. तो हम एक जर्नल सेइंग है कि जीडीपी acts as an index of welfare. ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा जीडीपी होगी किसी कंट्री की उतनी ही ज्यादा उसकी वेलफेयर होगी. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा जीडीपी उतनी ज्यादा वेलफेयर होगी किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर. एंड जितनी उस कंट्री की जीडीपी कम होगी उतनी ही कम वेलफेयर और वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी उतनी ही कम होगी उस स्टेट और कंट्री में. ठीक है, ये एक जर्नल सेइंग है कि जीडीपी वेलफेयर का इंडेक्स है. जितनी ज्यादा जीडीपी उतना ज्यादा वेलफेयर, जितनी कम जीडीपी उतना कम वेलफेयर. बट इस टर्म की लिमिटेशंस बोल सकते हैं या एक्सेप्शंस बोल सकते हैं इस टर्म के. ये जो सेइंग है जीडीपी एक्ट्स एज एन वेलफेयर, इसके कुछ लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, उन एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर जनरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है ना ये सारी. तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इनकम तो कोई जनरेट हुई नहीं, इनकम तो कोई बनी नहीं. तो इनकम, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक है तो किसी को कुछ इनकम नहीं मिल रही, सब ऐसे ही अपने वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे हैं. इनकम किसी को कुछ मिल नहीं रही, इनकम जनरेट हुई नहीं है हमारी इकोनॉमी के अंदर. तो जो जीडीपी है, जीडीपी तो क्या है इस केस में? अनचेंज्ड है. जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. जीडीपी कैसी है? अनचेंज्ड है. बट इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या होता है, या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, इनसे वेलफेयर इंक्रीज होती है. ठीक है, वेलफेयर तो इंक्रीज हो जाती है बट जीडीपी अनचेंज रहती है. और हमने क्या पढ़ा है कि वेलफेयर इंक्रीज तो जीडीपी भी इंक्रीज. मतलब वेलफेयर तभी इंक्रीज हो सकती है जब जीडीपी इंक्रीज हो. तो उसको इस बात ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. अब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कौन सी आ जाएगी? ठीक है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में आ गई जैसे जैसे हो गई फ्री फूड इन अ एरिया. कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाके अगर फ्री फूड मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, उससे कोई इनकम तो जनरेट हो नहीं रही, ना ही कोई, मतलब जीडीपी में जीडीपी रिमेन्स अनचेंज्ड. बट इस फ्री फूड की वजह से वेलफेयर इन द सोसाइटी विल इंक्रीज. या तो जितनी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं वो वेलफेयर तो इंक्रीज करती हैं बट जीडीपी पर कोई इफेक्ट नहीं लाती. तो इट इज एन एक्सेप्शन और लिमिटेशन ऑफ दिस टर्म. जो कौन सी टर्म है हमारी कि जीडीपी एक्ट्स एज एन वेलफेयर. दूसरी दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है, दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या हो जाती है, सॉरी, दूसरी लिमिटेशन है एक्सटर्नैलिटीज. एक्सटर्नैलिटीज एक्सटर्नैलिटीज भी दो टाइप की होती है. एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नैलिटी इज एनी एक्ट दैट leads to the variation in welfare. कोई एक ऐसा एक्ट जो वेलफेयर में वेरिएशन लेके आता है. ठीक है, पॉजिटिव वाला को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वाला ना इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता. हम नेगेटिव वाले को पढ़ते हैं. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या करती है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वेलफेयर को रिड्यूस करती है. वेलफेयर को क्या करती है? रिड्यूस करती है. बट इट इज एन एक्ट और एन एक्टिविटी. तो अगर एक्ट है, इधर देखते हैं यहाँ पे, अगर वो एक्ट है तो वो हमारी जीडीपी को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा.
क्योंकि देखो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी कुड भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां से इनकम और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही होगी। एंड जब इनकम या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो जीडीपी इंक्रीज होगा। बट उस जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वेलफेयर पर। तो इस ट्रांजैक्शन ने भी हमारी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करा कि जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यहाँ पे हमने देखा कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो इस टर्म के हिसाब से तो वेलफेयर को इंक्रीज होना चाहिए था, बट वेलफेयर डिक्रीज हो गई। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, तो हमने ये दो लिमिटेशंस पढ़े इसके, एक नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस और दूसरा एक्सटर्नैलिटी। एक थर्ड एक और होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ये तीसरा होता है। कि बस एक्सप्लेनेशन थी कि ये जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मतलब क्या होता है कि जो जीडीपी है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, रिच सेक्शन के पास कितनी है एंड पुअर के पास कितनी है। तो अगर पुअर के पास ज्यादा सेक्शन, ज्यादा पार्ट ऑफ जीडीपी है, ठीक है, जनरली रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन में ज्यादा पार्ट ऑफ, ग्रेटर पार्ट ऑफ जीडीपी इज विद देम, वो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ही रहता है। लेसर पार्ट इनके पास होता है, कम पार्ट जो होता है वो पुअर सेक्शन के पास रहता है एंड ग्रेटर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास, और रिच रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ग्रेटर पार्ट रहता है। तो जब जीडीपी इंक्रीज होगी, तो जब जीडीपी इंक्रीज होगी तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रिच सेक्शन पर पड़ेगा एंड पुअर सेक्शन जिनके पास कम पार्ट ऑफ जीडीपी है उन पर इतना, उनकी वेलफेयर पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा एंड देयर वेलफेयर रिमेन्स अनचेंज्ड, और अनचेंज्ड नहीं तो रिड्यूस ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से वेलफेयर में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्योंकि उनके पास सिंपल बात है कि इनके पास जो जीडीपी का ज़्यादा पोर्शन है वो इनके पास है, एंड अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो इंक्रीमेंट का ज़्यादा पोर्शन भी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही मिलेगा, पुअर को कम मिलेगा। तो उनकी वेलफेयर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। तो यहाँ पर भी जीडीपी इंक्रीज हुई एंड वेलफेयर में डिक्रीमेंट आ गया, किसके, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के। तो तीनों ही बातें जो हमारा जर्नल सेइंग है अबाउट द जीडीपी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर फॉर द कंट्री। है ना। थैंक यू।